जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जी हाँ, MST-CT के लिए आपको पता है अगर आप MCQ सॉल्व करते हैं तो दो एडवांटेज हैं इसके। पहला, आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग कि आपका जो चैप्टर है जिसकी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि इंपॉर्टेंट जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो उसी के थ्रू किए जाएंगे। ठीक है, और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का है, पैसे थोड़ी तुमसे मांग रहे हैं। सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे बच्चों, सॉल्व करते हैं। फोड़ना है, अच्छा हाँ, जैसे हमने स्टेट बोर्ड में फोड़ा था। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो जरा यहाँ पर होगा क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन रखे हैं तुम्हें थोड़ा, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे के लिए। तुम भी तो छोटे बच्चे ही हो। चलो फोड़ेंगे। अच्छा चलो मेरे बच्चों पढ़ो जरा, देखिए। आइडेंटिफाई P to V इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ से P Q R S T U V तक पढ़ना है, आपको बताना है वो चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का पूरा रिवीजन हम कराएंगे आपको। ठीक है, MCQ जितने हैं सब। ठीक है, चलिए तो मेरे बच्चों ऑप्शन जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है ना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि आप किस ऑप्शन को चूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ और हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो पहला P है बेटा, ठीक है, कैलिक्स पूरा यूनिट, पूरे जो वर्ड है उसे क्या बोलते हैं, कैलिक्स, बट उसकी जो यूनिट है सिंगल पूछा है तो क्या है मेरे बच्चों, सेपल। क्या है ये, सेपल है। फिर P के बाद Q क्या है मेरे बच्चों बताइए, पेटल। ठीक है, Q। R क्या है मेरे बच्चों बताइए, एंथर। क्या है मेरे बच्चों, एंथर। ठीक है, फिर S क्या है मेरे बच्चों, फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, T क्या है बताइए, T क्या है, स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा। लास्ट ईयर पूछा था बोर्ड में, साइट ऑफ पॉलिनेशन क्या था, स्टिग्मा। ठीक है, ये U क्या है मेरे बच्चों, बॉयज क्या मारते हैं सर, स्टाइल मारते हैं, तो ये क्या है, स्टाइल है मेरे बच्चों। ठीक है, ये V क्या है, ओवेरी, जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है सर, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या होता है सर, एग। एग का क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन। देन क्या बनता है सर, जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सब अभी पढ़ लेगा, थोड़ा आगे रहने दे, समझ बेटा। अब जरा मैच करो। Q पहले देखो, P क्या होना चाहिए, सेपल। तो देखो यहाँ पर P क्या है, ऑप्शन ए में पेटल, तो रॉन्ग हो गया। P यहाँ पर भी है पेटल, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया है मेरे बच्चों बताइए, P ओवेरी, तो डी भी नहीं है। अब देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है मेरे बच्चों, ऐसा एलिमिनेशन राउंड भी खेल सकते हैं आप, पूरा मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है। ठीक है, ये मेरा जो लैपटॉप है ना काफ़ी पुराना हो चुका है। ठीक है, अब कुछ पैसे हो तो थोड़ा चेंज करें। ठीक है, ऐसे क्या चेंज करना। देखो यहाँ पर आ गया मेरे बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो सॉल्व कर दे मेरे बच्चों। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन इन द फ्लावर आर। कौन कौन सा है जो नॉन इसेंशियल है, चलो बताइए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए सेकंड वाले क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, कोई भी फ्लावर जो होता है, कोई भी फ्लावर जो होता है उसमें दो वर्ल होते हैं। एक होता है नॉन इसेंशियल, इसेंशियल। ठीक है, और क्या होता है, एक इसेंशियल होता है सर, इसेंशियल होता है। नॉन इसेंशियल में क्या क्या आता है मेरे बच्चों, कैलिक्स और क्या, कोरोला। क्या आता है, कोरोला। इसेंशियल में क्या आता है बताओ, इसेंशियल में क्या आता है, एंड्रोसियम और क्या, गाइनोसियम। ठीक है मेरे बच्चों, कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल। क्या होता है, सेपल। कोरोला का यूनिट क्या होता है, पेटल। ठीक है, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है बताओ, बताओ क्या होता है, स्टैमेन। क्या होता है, स्टैमेन। गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है, पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है, नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन। तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सेपल और पेटल। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
वाह मेरे बच्चों, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन थर्ड पढ़िए और इसे सॉल्व करिए। बताइए द स्टेमेंस रिप्रेजेंट, स्टेमेन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अब तुम सोच रहे थे यहाँ पर, ठीक है, जो वो नहीं दिया गया है ऑप्शन, देखिए जरा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए। ऑप्शन डी, माइक्रोस्पोरोफिल। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जनरली प्लांट के केस में और लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में जो माइक्रो वर्ड होता है वो स्मॉल यानी कि मेल ऑर्गेनिज्म के लिए बनाया जाता है, ठीक है, मेल ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। जैसे आप देखिए एस्केरियास, जो मेल होता है छोटा होता है, जो फीमेल होता है वो बड़ा होता है। इवन हनी बी में देखिए जो छोटे ड्रोन होते हैं ना, उनका साइज क्या होता है, छोटा। जो क्वीन होती है, जो फीमेल होती है, उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझो। चलो अच्छा, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इस चीज़ को मैं आपको बता दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो ए वाला है ना, ये ए यहाँ पर है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ये गिवन डायग्राम हैं। चलिए राइट आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए मेरे बच्चों। ये फोर्थ क्वेश्चन है, बताइए ए क्या है मेरे बच्चों, बताइए। इंडोथीसियम, क्या है, इंडोथीसियम, ठीक है, जो कि एंथर के डेहिशंस में यानी उसके फैलने में हेल्प करता है, उसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। बी क्या है मेरे बच्चों, बताइए। मिडल लेयर, क्या है, मिडल लेयर है। सी क्या है मेरे बच्चों, टक टक, टैपिटम है सर, टैपिटम है सर। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ मेरे बच्चों, बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट सर, वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया तुम लोगों ने तो आज। आइए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पॉलन ग्रेन्स। मियोटिक डिवीजन मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, पूछ रहा है कितने मियोसिस डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी 64 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। चलो बताओ करेक्ट, जो आप करेक्ट समझते हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हर एक क्वेश्चन के साथ ऐसा करिए आप, देखते हैं आपका कितना करेक्ट होता है। ठीक, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें करेक्ट करना है मेरे बच्चों, क्लियर है। घर में कितने भी रोटियां गलत बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बाहर कोई बनेंगी तो लोग देखने चाहिए, ठीक है। सर रोटी वाला एग्जाम्पल तो सिर्फ गर्ल्स पे सूट करता है, भाई इक्वलिटी रखो, आजकल बॉयज़ भी बनाते हैं, ठीक है। चलो यहां पर देख मेरा बच्चा, अगर एक पॉलन मदर सेल है, एक पॉलन मदर सेल है, अगर एक बार इसमें मियोसिस डिवीजन कराया हमने, एक बार मियोसिस डिवीजन कराया तो हमें 4 पॉलन ग्रेन मिलेंगे मेरे बच्चों। क्या मिलेंगे, 4 पॉलन ग्रेन मिलेंगे। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर हम क्या करें 16 पॉलन मदर सेल रखें, ठीक है, पॉलन मदर सेल कितना 16, और इसमें हमने मियोसिस करा दिया तो 4, एक डिवीजन के बाद 4 बनता था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64। तो ऑप्शन कितना होगा मेरे बच्चों, कौन सा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें कितने पॉलन मदर सेल चाहिए, 16। क्लियर है, समझ में आया। चलो इसमें क्या करो, डिवीजन कराओगे मियोसिस तो हर किसी से 4 बनेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 64। बात समझ में आई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन्स। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है बस, वहां पे 64 यहाँ पर है, ठीक है। 100 पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए आपको कितना चाहिए मेरे बच्चों, ऑप्शन सी 25, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ो मेरे बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन। वाह मेरे बच्चों, बोला एग्जाइन, पॉलन ग्रेन के एग्जाइन में कौन सा मटेरियल होता है जो कि रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, मोस्ट रेजिस्टेंट है। दुनिया को पता है सर, स्पोरोपोलिन एडवर्स कंडीशन में इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिपिड डेरिवेटिव, फैट डेरिवेटिव होता है मेरे बच्चों। यहाँ पर देख मेरे बच्चा, वाह क्या बात है, डर गया लैपटॉप। चलो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, ठीक है, जर्मपोर का फंक्शन क्या है मेरे बच्चों, बताइए। हमारा क्वेश्चन 8, वेट ए सेकेंड, ये कैसे हो गया, वेट ए सेकेंड, यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, बताइए, पढ़िए। इमरजेंस ऑफ रेडिकल, बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है। ऑप्शन सी इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ऑप्शन डी
ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको पता है जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें इंटरनल जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे 3 क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एक टफ है ना, रफ लेयर होती है जिसे बोलते हैं एक्साइन, जिस पर होता है स्पोरोपोलिन। तो पूछा है कि ये जो जर्म पोर हैं सर, क्या है, जर्म पोर, इसका फंक्शन क्या है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी, यहां से पॉलन ट्यूब निकलता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब यहीं से निकलता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। 9th क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिन इज इनकरेक्ट। स्पोरोपोलिन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जो दी गई है यहां पर वो इनकरेक्ट है। पढ़िए, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। बी, Sporopollenin is one of the resistant organic materials. C, Exine has aperture called germ pore where sporopollenin is present. Option D, sporopollenin can withstand high temperature and strong acid. मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, जहां पर भी जर्म पोर होते हैं वहां पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता। तो कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट ही पूछा था ना, ध्यान से पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन जिसमें इनकरेक्ट दिया हो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी, क्योंकि जहां पे जर्म पोर होता है वहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता। एक्साइन की थिकनिंग बहुत ही कम होती है। क्लियर है मेरे बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब हमने सिंपल वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम थोड़ा हार्ड डिफिकल्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है, पता है तुम्हारे पास टाइम नहीं, लेकिन सॉल्व तो करो। ठीक है, सारा रिवाइज करा देंगे तुम्हें यहीं पर। चल मेरे बच्चे देख, पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे, ठीक है, ये हार्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया। अब डिफिकल्टी में तुम पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर एंथर फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ध्यान से समझो, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर क्या जा रहा है, एंथर। ठीक है, एंथर से क्या जा रहा है, पॉलन ग्रेन जा रहा है, which during pollination brings genetically different type of pollen grains to stigma is। अब वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें ये सारी प्रोसेस होती है। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, सिंपल सा आप इसे आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। देखो थोड़ा सिंपल बनाते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन होगा इसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर समझो मेरे बच्चों, यहाँ पर ए और बी 2 प्लांट है मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लांट है, समझो। यहाँ पर एक देखो, एक फ्लावर है, इसका ये स्टिग्मा है, और यहाँ पर इसका एंथर है। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन। यहाँ पर देख मेरा बच्चा, यहाँ पर एक फ्लावर है और इसका स्टिग्मा जो है ऐसा है। ठीक है, चलो अब समझो यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, कि प्लांट ए के किसी फ्लावर, एक ही फ्लावर में, ठीक है, एक प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बताइए, ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑटोगैमी। कॉन्सेप्ट समझ बेटा। और इन केस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटोनोगैमी। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, जिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं, जिटोनोगैमी। ठीक है, इस बार पूछा गया था क्वेश्चन ना, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ठीक है, अच्छा और समझ बेटा, यहां पर कोई प्लांट बी है, ठीक है, प्लांट बी है, और यहां पर इस प्लांट बी के फ्लावर का यहां पर स्टिग्मा वगैरह है, और क्या हो कि किसी ए प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और प्लांट बी के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर गया, तो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड जीनोगैमी। क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। इसी को और क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन होता है 2 डिफरेंट प्लांट। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन आर परफॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे समझो, तुम अगर इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में सपोज करो मुंबई में हो या जहां पर भी हो अपने स्टेट में, तो तुम अगर शादी करना चाहते हो तो किसी लड़की से ही करोगे, अगर लड़की हो तो तुम लड़का से करोगे, यानी क्या, होमो सैपियंस सैपियंस से ही शादी होगी आपकी।
अगर तुम दिल्ली में शादी गए करने तो भी होमो सैपियन सैपियन से करोगे, चाहे मुंबई गए तो भी होमो सैपियन सैपियन से करोगे, चाहे अमेरिका चले गए तुम तो भी अपनी ही स्पीसीज से शादी करोगे। यहां पर भी जो पॉलिनेशन होता है मेरे बच्चों वो बिटवीन सेम स्पीसीज होता है। क्लियर है? तो यहीं पर पूछा है कि जेनेटिकली डिफरेंट, देखो यहां पर जेनेटिकली डिफरेंट चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और किसके बीच हो रहा है? फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर हो रहा है। तो ये कौन सा हुआ? जीनोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कमेंट सेक्शन में लिखिए मेरे बच्चों, समझ में आया क्या? पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा तुम्हें, ठीक है, रिवीजन तो होगा। चल मेरा बच्चा, बहुत अच्छे आप कर रहे हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वाह जी वाह, क्या बात है मेरे बच्चों। फिलीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेरे बच्चों? बताइए किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, जो आपको आंसर लगता है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। यहां पर देखिए, ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के ऊपर होती है 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। बीच में होती है सेंट्रल सेल और इसमें होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। और नीचे की तरफ मेरे बच्चों होता है क्या? बताइए। यहाँ पर एक दुल्हन होती है जिसका नाम क्या है? एग। और इसके साथ में 2 सहेलियां होती हैं, इसकी फ्रेंड्स होती हैं, उनका नाम क्या है? सिनर्जिड। एंड दिस सिनर्जिड हैविंग अ फिलीफॉर्म apparatus which guide the entry of pollen tube, ठीक है। ये दोनों क्या है मेरे बच्चों? सिनर्जिड होती हैं। क्या हुए मेरे बच्चों? सिनर्जिड सेल होती है। इनके पास ये जो हेयर लाइक देख रहे हो ये क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या है मेरे बच्चों? बताइए। फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। एपरेटस ये क्या करता है? जब पॉलन ट्यूब आता है ना तो उसे गाइड करता है, भाई इधर से आओ दूल्हे राजा, कहाँ करना है? एग से मिलना है तुम्हें ना। एग क्या है? दुल्हन। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, ये क्या है? चैलेजल इंड है, चैलेजा है। इधर नीचे की तरफ क्या होता है? माइक्रोपाइल। क्या होता है मेरे बच्चों? एक सेकेंड, माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। इस बार पूछा था चैलेजोगैमी और मीजोगैमी, ठीक है, पूछा था। चलो बहुत अच्छे। यहाँ पर बताइए कौन सा करेक्ट होगा मेरे बच्चों? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी, सिनर्जिड सेल। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वेट अ सेकेंड, यहां पर देखिए, ये तो मैं पक्का तोड़ दूंगा लैपटॉप। जस्ट अ सेकेंड मेरे बच्चे, आ जाओ, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आ गया, देखो क्या बात है। चलो, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड। ओ भगवान जी, अभी बताइए। अगर कोई ओव्यूल है मेरे बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही सिंपल है, ये कोई ओव्यूल है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, इसमें दुल्हन है, अभी बताया। और यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों? बताइए। इसकी सहेलियाँ, फ्रेंड्स हैं, सिनर्जिड सेल, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस, पॉलीन्यूक्लियर, यहाँ पर क्या है? 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो क्या है? जो पॉलन ट्यूब है मेरे बच्चों, ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर पॉलन ट्यूब इधर क्या था? चैलेजल इंड था, इधर क्या था? माइक्रोपाइलर इंड था। यहाँ पर क्या होते हैं? इंटेगुमेंट होता है। क्या होता है? इंटेगुमेंट होता है। अब समझो, अगर पॉलन ट्यूब मेरे बच्चों ध्यान से समझो, पॉलन ट्यूब अगर चैलेजल इंड से आ रहा है तो क्या बोलते हैं? चैलेजोगैमी। अगर इधर माइक्रोपाइलर इंड से इंटर करता है तो क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। और इंटेगुमेंट के थ्रू इंटर करता है तो क्या बोलते हैं? मीजोगैमी। यहाँ पर क्या पूछा? माइक्रोपाइलर इंड से, तो क्या बोलता है? माइक्रोपाइलर इंड को बोलते हैं क्या? पोरोगैमी। बोलो जी, समझ में आया क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या बात है सर, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। इतना अच्छा आप सॉल्व कर लेते हैं, मुझे पता नहीं था। चलो क्वेश्चन 4 हम देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 के लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। सर हर एक क्वेश्चन के लिए करना पड़ रहा है। सर आप लैपटॉप चेंज कर लीजिए सर। यहाँ पर देखो, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकल कर रहा है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी एज कितना होता है मेरे बच्चों? मैंने पहले ही बताया। कौन सा होता है? यूनिवर्सल है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है मेरे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए 8
न्यूक्लिएटेड 7 सेल, यही होगा। देखो एम्ब्रियो सेल कैसा था, यहाँ पर एंटीपोडल सेल होती हैं तो उनमें एक एक न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पर सेंट्रल सेल होती है 2 न्यूक्लियाई होता है, और यहाँ बीच में क्या होता है, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। ठीक है, तो कितना हुआ 3 2 3। ठीक है, अब देखो सेल कितना हुआ मेरे बच्चों, ये न्यूक्लियाई हमने दिखा दिया, कितना हो गया 8 न्यूक्लियाई हो गए, 8 न्यूक्लियाई हो गए। लेकिन सेल देखिए ऊपर 3 है, बीच में 1 है और नीचे 3 है, तो टोटल सेल कितनी हुई मेरे बच्चों 7। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। बात समझ में आई क्या? देखो ये सेल है, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, वाह जी क्या बात है सर। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमिट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। जब किस्मत क्या होती है उस मेल गैमेट की जो सिनर्जिड में डिस्चार्ज होता है, तो क्या करता है मेरे बच्चों बताइए। ऑप्शन ए, वन फ्यूज्ड विथ एग एंड अनदर फ्यूज्ड विथ सेंट्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, सेकेंड बी, वन फ्यूज विथ एग अदर डीजनरेट इन द सिनर्जिड। सी, ऑल फ्यूज्ड विथ एग। ऑप्शन डी, वन फ्यूज विथ एग एंड अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियाई। मेरे बच्चों ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। वेट अ सेकेंड, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो एक न्यूक्लियाई होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है बताइए, एग के साथ, और जो दूसरा होता है वो किसके साथ, सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। और क्या बनाता है ये, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और एग के साथ फ्यूज होने के बाद ये क्या बना लेगा बताओ, जाइगोट, है ना। और क्या वो कंप्लीट हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, क्या बात है, खूबसूरत सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पेश किया जाए। चलिए मेरे बच्चों 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, जो न्यूक्लियस बच जाता है वो यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें चेंज हो जाता है बताइए। ऑप्शन कौन सा होगा, पेरीस्पर्म। ठीक है, हमें पता है मेरे बच्चों कि जो एग होता है बिफोर न्यूक्लियस, बिफोर फर्टिलाइजेशन, एग किस में कन्वर्ट होता है बताइए, एम्ब्रियो या फिर हम बोले जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में। और वहीं अगर हम बात करें कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किस में चेंज होता है बताइए, सीड में। ठीक है, और ओवेरी किस में चेंज होती है बताइए, फ्रूट में। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम पढ़ रहे हैं। जो ओवेरी वॉल होती है, ओवेरी वॉल जो होती है ये किस में बेटा, फ्रूट वॉल में, फ्रूट वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीकार्प। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, पेरीकार्प। कार्प मीन्स क्या होता है, कवरिंग। ठीक है, सॉरी, कार्प मीन्स क्या होता है, फ्रूट। ठीक है, वही हम बात करें हम इंटेगुमेंट में, तो आउटर जो इंटेगुमेंट होता है, आउटर इंटेगुमेंट क्या बनाता है, टेस्टा। और इनर इंटेगुमेंट क्या बनाता है बताइए, इनर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा मेरे बच्चों, टेगमेन। क्या बनाएगा, टेगमेन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीड कोट। क्या बनाते हैं, सीड कोट। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई मेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म। इनिशियली क्या बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, देन आफ्टर मैच्योरिटी के बाद वो क्या बनाता है, इंडोस्पर्म। बोलिए समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे बच्चों। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक। बोला है किस सेल की तरफ से, जो एम्ब्रियो सैक है उसके में किस सेल की तरफ से पॉलन ट्यूब एंट्री लेता है। ठीक है, आप कैसे पहचान सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे बताइए। ऑप्शन, एक सेल की तरफ से, परस्टेंटेड न्यूक्लियस की तरफ से, यानी जो सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं, सिनर्जिड है मेरे बच्चों, जो सिनर्जिड बचा हुआ क्या उधर से गया होगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब, या फिर डीजनरेटेड सिनर्जिड, और डी क्या है, सेंट्रल सेल। तो मेरे बच्चों जैसे ही ट्यूब, पॉलन ट्यूब आता है तो एक सिनर्जिड को क्या करता है, ब्रस्ट कर देता है। तो जो सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो चुका है उधर से ही पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, वेट ए सेकेंड। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए मेरे बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय, कौन ऐसा है जो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, बताइए मेरे बच्चों। तो इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। क्लियर है, एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पॉलन ग्रेन, जिसे हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डाइकॉट प्लांट इज, ये हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट क्या होगा, 3 एंटीपोडल सेल प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 3 एग एपरेटस, 1 एग सेल 2 सिनर्जिड। क्या होगा मेरे बच्चों, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट सर। क्या बात है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत आप आंसर दे पा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू, क्या करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फ्रेंड, दुल्हन की फ्रेंड के पास फ्लावर थे ना, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते थे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को गाइड करते थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा बच्चा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन द प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल, कौन सा ऐसा है जो पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए फॉसिल में जरूरी है, मुझे बताइए। सबको पता है सर, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, सभी बताएंगे क्या मेरे बच्चों, स्पोरोपोलेनिन। क्लियर है, बहुत ही अच्छा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, किस टाइप के पॉलिनेशन के लिए आपको किसी चीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और बदले में कुछ देना भी पड़ेगा, रिवॉर्ड। ठीक है, चलिए बताइए एनिमोफिली क्या होता है मेरे बच्चों। करेक्ट ऑप्शन आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे जो भी आपको लगता है। ठीक है, एनिमोफिली क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, पहले समझते हैं। अट्रैक्ट कर रहा है किसी चीज को, रिवॉर्ड दे रहा है, मतलब वो लिविंग होगा, लिविंग को ही तो अट्रैक्ट करेंगे हम। तुम पानी को थोड़ी बुला सकते हो, हवा को थोड़ी बुला, इधर आ जाओ मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी, तुम मेरी तरफ बहोगे तो। ठीक है, चलो समझो, तो लिविंग होना चाहिए मेरे बच्चों। एनिमोफिली क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड। एंटमोफिली क्या है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट। हाइड्रोफिली क्या है, पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, क्लिस्टोगैमी क्या है, एक ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होता और उसमें ऑटोगैमी होता है सिर्फ। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, एंटमोफिली, ये क्रॉस पॉलिनेशन करता है। ठीक है, तो इंसेक्ट को आपको अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो बढ़िया सा नेक्टर रिलीज करता है फ्लावर, कलरफुल फ्लावर होता है, स्वीट ऑर्डर होता है, बोलता भैया आइए तुम्हारे लिए बिस्तर लगा हुआ है, खाना खाइए, नेक्टर खाइए। ठीक है, और तुम्हारे लिए बढ़िया सा हर एक फ्रेग्रेंस मैं आपको दूंगा, बढ़िया से खुशबू दूंगा, और बदले में क्या करिए, अब यहाँ से मेरे पॉलन ग्रेन्स को लेकर के जाइए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ाइए, पॉलिनेशन करिए। क्लियर है मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो देखिए, इन डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा ये। बोला डायसियस, ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, डायसियस मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डायसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, डायसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। अब बताओ, एक ऐसा फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल हो, उनमें क्या चीज नहीं होगा, प्रिवेंट बोथ, क्या क्या चीजें नहीं होगा मेरे बच्चों, बताइए क्या क्या चीजें नहीं होंगी अगर यूनिसेक्सुअल है तो। ऑटोगैमी नहीं होगा और जीटोनोगैमी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के पार्ट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्लियर है मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छे। ठीक है, प्रिवेंट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंट बोथ, यूनिसेक्सुअल है तो किसको किसको प्रिवेंट करेगा, हाँ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। बहुत बात तो सही है, एक सेकेंड, जीनोगैमी एंड जीटोनोगैमी सही है, करेक्ट। चलो बहुत अच्छे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। देखिए नीट 2016 का पूछा गया है, फेज 1 का। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जी, stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program,
टैपिटम हेल्प इन द डिसीजंस ऑफ एंथर। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ मेरे बच्चों? क्या पूछा है? नॉट ट्रू। ठीक है, तो नॉट ट्रू मतलब क्या? इनकरेक्ट कौन सा है? ध्यान देना। तो मेरे बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी ही नहीं है, क्योंकि टैपिटम क्या करता है? डिसीजंस में हेल्प नहीं करता। डिसीजंस में हेल्प कौन करता है? डिस्पर्सल में हेल्प कौन करता है? एंडोथीसियम। टैपिटम क्या करता है? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पूछा है नॉट करेक्ट, तो यही करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो? जी सर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स? किसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है मेरे बच्चों? बताओ। विच में फॉलोइंग रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर, ध्यान देना, टू ऑटोगेमी। ऑटोगेमी की तरह है, सेल्फ पॉलिनेशन की तरह है, लेकिन उसमें किसकी रिक्वायर्ड हो सकती है? पॉलिनेटर्स की। तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, जिटोनोगेमी, क्योंकि अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच आर अकर बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटोनोगेमी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द। क्या होगा? हाइलम क्या होता है बताइए? ये देखो, ओव्यूल होता है यहाँ पर, प्लेसेंटा होता है यहाँ पर, एम्ब्रियोसैक होता है। ठीक है, ये ओव्यूल तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है मेरे बच्चों? फ्यूनिकल। क्या होता है? फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है, ये ओवरऑल क्या है? ओव्यूल। ठीक है, ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के साथ जहां पर फ्यूनिकल फ्यूज होता है उस साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ मेरे बच्चों बताइए? देखिए पहला दिया क्या? फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट इन, ये क्या है? इनकरेक्ट है। बी, सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, रॉन्ग हो गया। सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है मेरे बच्चों? बहुत अच्छे। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं, पता है, कोई बात नहीं। चलिए, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर में डिफरेंस क्या है समझो। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? अ फ्लावर विच नेवर ओपन्स। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कभी भी ओपन नहीं होता। तो सिर्फ इसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी ऑटोगैमी होगी, और इसे किसी भी टाइप के पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? नो डिपेंड्स ऑन पॉलिनेटर, किसी भी इंसेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 18, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स आफ्टर। जी हाँ मेरे बच्चों, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सेकेंड, ठीक है, बोला है मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। तो किसके थ्रू? बताओ कौन सा डिवीजन होता है मेरे बच्चों? मियोटिक डिवीजन। मैच्योर एम्ब्रियोसैक के लिए पहले समझो, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल थी, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा? मियोटिक, है ना। मियोटिक मतलब क्या? मियोसिस, तो लीनियर टेट्रायड बनते हैं 4 सेल, 3D जनरेट हो जाती है, एक फंक्शनल रहती है, फिर इसमें 3 माइटोसिस डिवीजन होता है ना, सक्सेसिवली होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और फिर क्या बनता है? एम्ब्रियोसैक, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है मेरे बच्चों। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। यही स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होगी, बर्दाश्त करना, तो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, हम सभी टॉलरेंस में जी रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, अभी बता दिया सर आपने, एम्ब्रियोसैक, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। वाह जी वाह, क्या बात है सर। देख मेरे बच्चा, अगर तुझे कॉन्सेप्ट पता है ना, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तुझे पता चलेगा। ठीक है, तू कर लेगा। चलो यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, कैसे होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर? ये पूछा गया था। एनिमोफिलस, जो एनिमोफिली फ्लावर होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ हाइड्रोफिली फ्लावर में कैसा मॉडिफिकेशन होता है? इस बार 2023 बोर्ड का क्वेश्चन है ये। बताइए, स्मॉल ब्राइट कलर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या ये होता है? ये इनकरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि ब्राइट कलर नहीं होता, अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन्स, बिल्कुल सही मेरे बच्चों, स्मॉल होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए,
ड्राई होगा, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी क्यों नहीं होगा? लार्ज प्रोड्यूसिंग अबंडेंट ऑफ नेक्टर, नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज विंड को हम अट्रैक्ट करने के लिए खाना नहीं देंगे। ठीक है, डी क्यों होगा इनकरेक्ट? स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ पा रहे हो सर? समझ पा रहे हो? ऑप्शन 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट की बात कर रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। मेल गैमेट बनता है किसके डिवीजन के बाद? बताइए ऑप्शन कौन सा होगा मेरे बच्चों, बताइए। जेनरेटिव सेल, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन होता है तो उसमें एक न्यूक्लियाई होता है। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है मेरे बच्चों, कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन होता है तो एक लार्ज सेल बनती है, एक स्मॉल सेल बनती है। लार्ज सेल को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉल सेल होती है क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल। और जेनरेटिव सेल में फिर से एक माइटोसिस डिवीजन होता है और बनते क्या है मेरे बच्चों, बताइए? वेजिटेटिव सेल और 2 स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट। यही दो क्या है बच्चों, बताइए? 2 मेल गैमेट। ठीक है, तो सेकेंड माइटोसिस डिवीजन किसमें हुआ मेरे बच्चों, बताइए? सेकेंड माइटोसिस डिवीजन किसमें हुआ? जेनरेटिव सेल में हुआ। क्लियर है? बहुत अच्छे, बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए। पसंद आ रही है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर 22, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। इस बार का बोर्ड का क्वेश्चन, बताइए किसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? एंजियोस्पर्म का किसमें खोजा गया था? प्लांट का नाम बताओ, किसने पहले डिस्कवर किया था? नवास्चिन ने। ठीक है, नवास्चिन ने डिस्कवर किया था। और ग्यूगिनार्ड, ठीक है, ग्यूगिनार्ड नहीं दिया गया, नवास्चिन दिया गया। लिलियम एंड फ्रटिलेरिया, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसमें एंडोस्पर्म बनता है और एक सिनगेमी होता है जिसमें जाइगोट बनता है। एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वहाँ मेरे बच्चों 23rd क्वेश्चन सॉल्व करिए। आइए एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर भी मार दो। कौन सा? ऑप्शन सी। कौन सा हुआ? एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बताइए एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट होगा, बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। जी हाँ मेरे बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कौन सा ऐसा होता है जो कि हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, बताइए। ओव्यूल में पूछ रहा है, ठीक है। ये एक ओव्यूल है, इसमें एंडोस्पर्म है और इसमें इंटेगुमेंट है। ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल है, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस है जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी आगे चल के कहते हैं। फिर बीच में एग है नीचे की तरफ और इसमें पास में इसकी फ्रेंड्स होते हैं, सिनर्जिड। बताओ इसमें कौन सा होता है मेरे बच्चों? पूछा है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन सा। देखो जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूसिलस, ये 2n होता है, डायप्लॉइड होता है। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होती है। तो पूछा दोनों हैप्लॉइड होने चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड हमें पता है, एग सेल भी कैसी होती है? हैप्लॉइड, तो ये करेक्ट हो गया। और ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? देखो एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड है मेरे बच्चों। मेगास्पोर मदर सेल, कोई भी मदर सेल होती है कैसी होती है? डायप्लॉइड। मम्मी लोग डबल दिल होता है मेरा बच्चा, ठीक है, याद रख। तो ये इनकरेक्ट होगा। डी क्यों इनकरेक्ट होगा? समझो, न्यूसिलस डायप्लॉइड होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपका आपको समझ में आ रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज। एक कच्चा बादाम नहीं, कच्चा कोकोनट, ठीक है। इसका जो कोकोनट वाटर है वो क्या है? इंडोस्पर्म होता है, बट कैसा मेरे बच्चों? ऑप्शन डी, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। 3 टाइप के आपने पढ़े हैं, सेलुलर, फ्री न्यूक्लियर एंड हेलोबियल। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन 27, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। जी हाँ, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है सीड का फॉर्मेशन, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, बताइए? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उसको प्रोसेस को एक्चुअल में बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। उसमें जो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए? पार्थिनोजेनेसिस।
जेनेसिस एपोमिक्सिस यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो वीडियो कैसी आपको लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और कोई भी डाउट है तो भी मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।